किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गन्ना बुआई के लिए बेहतर प्रबंधन किस प्रकार हो और बेहतर गन्ना जमाव के लिए उपयुक्त तापमान के बारे में। किसान भाइयों, हम सभी किसान भाई पेडी गन्ना कटने के बाद दोबारा गन्ने की बुआई करते हैं, जो फरवरी माह के मध्य से शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, इस समय हम गन्ना बुआई तो कर देते हैं, लेकिन गन्ना बीज का जमाव तापमान कम रहने की वजह से अनुकूल तापमान आने तक रुका रहता है। गन्ने के बेहतर जमाव के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य सर्वोत्तम रहता है। गन्ना जमाव के समय न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस से कम और अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में बोए जाने वाले गन्ने का जमाव फरवरी के अंतिम सप्ताह में बोए जाने वाले गन्ने से कहीं बेहतर रहता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो किसान भाई पेडी गन्ना काटकर दोबारा गन्ने की बुआई कर रहे हैं, वो खेत को रोटावेटर से 2 बार जुताई कर छोड़ दें। इससे पेडी गन्ने की जड़ें बारीक कट जाएंगी। किसान भाइयों, रोटावेटर से जुताई के बाद अगर किसान भाई के पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो कम से कम 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में अच्छे से बनी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। खेत में गोबर की खाद को अच्छी तरह फैला देने के बाद टेलर से 2 बार खेत की गहरी जुताई करा दें। इससे खेत की मिट्टी नीचे से खुल जाएगी। 2-4 दिन बाद या गन्ना बुआई से ठीक पहले खेत की मिट्टी को महीन अथवा बारीक करने के लिए रोटावेटर से 2 बार खेत की जुताई कर दें। खेत की मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, खूड़ उतने ही साफ व गहरे निकलेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गन्ना बीज की। इसके लिए ऐसे प्लॉट का चयन करें जिसमें गन्ना रोग रहित हो, अगोला हरा भरा हो। बीज करते समय खराब गन्ने निकालकर एक तरफ कर दें। संभव हो तो गन्ने का ऊपरी 3/4 भाग गन्ना बीज के लिए इस्तेमाल करें। कांची या गन्ने के टुकड़े करते समय अगर सामने कोई ऐसा गन्ना आए जिसकी आंखों में अर्थात बर्ड्स में पहले से ही फुटाव हो चुका है या इंटरनोड्स पर जड़ें शुरू हो चुकी हैं, तो उसे भी निकालकर एक तरफ फेंक दें। कांची या गन्ने के टुकड़े की लंबाई 2 या 3 आंख से ज़्यादा न हो। गन्ने में कहीं पर अगर मोड़ है अर्थात गन्ना मुड़ा हुआ है तो कांची काटते समय उसे इस प्रकार काटें कि गन्ने का मुड़ा हुआ भाग उसमें एडजस्ट हो जाए। किसान भाइयों, बीज काटने के बाद इन कांचियों को अर्थात गन्ने के टुकड़ों को किसी फफूंदीनाशक दवाई के घोल में डालकर शोधित कर लें। इससे गन्ने की जड़ों में फफूंदजनक रोग का खतरा समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, गन्ना फसल एक दीर्घावधि फसल है जिसमें समय समय पर उचित उर्वरकों का प्रयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लिया जा सकता है। बुआई के समय उर्वरक की बुआई खूड़ निकालने के बाद सीधे खूड़ में करें या फिर कांचियों को खूड़ में सीधा डालने के बाद उर्वरक की बुआई करें। अगर डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम डीएपी के साथ 25 से 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य डालें। अगर एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम एनपीके, जो 12-32-16 रेशियो में आता है, प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। इन उर्वरकों में दीमक या व्हाइट ग्रब इत्यादि की रोकथाम के लिए किसी भी अच्छी कंपनी की दानेदार कीटनाशक दवाई का मिक्स करके प्रयोग करें। किसान भाइयों, गन्ना बुआई पूरी होने के बाद कांचियों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर ढक दें। अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो ऐसे ही पाटा अथवा सुहागा लगाकर छोड़ दें। नमी अगर कम है या नहीं है तो छोटे छोटे क्यारे बनाकर हल्की सिंचाई करें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक आइकन को जरूर दबाएं। अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। इसी तरह की कृषि से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने गन्ना जमाव के लिए अनुकूल तापमान के ऊपर चर्चा की है। किसान भाइयों, अनुकूल तापमान से मेरा मतलब इस बात से है कि हमारे सब ट्रॉपिकल जोन में अर्थात उत्तरी भारत में टेम्परेचर वेरिएशन अर्थात
तापमान का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, जबकि ट्रॉपिकल जोन में अर्थात दक्षिण भारतीय राज्यों में एक समान तापमान बना रहता है। इसलिए इस वीडियो में की गई चर्चा सिर्फ उत्तरी भारतीय राज्यों के ऊपर लागू होती है।